बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बढ़ते हुए आटे बहरान के बारे में। आटा बहरान मुल्क में खड़ा हो गया महंगाई का नया तूफान। आटा खरीदना जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। अव्वल तो आटा मिलता ही नहीं, मिल भी जाए तो इतना महंगा कि हाथ लगाए बना ही शहरी लौट जाते हैं। ये कैसी है खुदाई, हर तरफ महंगाई ही महंगाई। आटा 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 आवाम की दुहाई। आया ऐसा आटा बहरान महंगाई का बोझ उठाए, आवाम के हो गए खता ओसान। कई शहरों में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे से आवाम के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। अरबाब इख्तियार में सियासी रस्साकुशी से पकड़ने लगा बहरान तूल। शहर इक़्तिदार और लाहौर में आटे की कीमत पहुंच गई 160 रुपए पर, तो दीगर शहर भला क्यों पीछे रहते। वहाँ भी आटा डबल सेंचुरी के चक्कर में। अव्वल तो आटा मिलता ही नहीं, मिल भी जाए दिन भर की है ख्वारी। लंबी लंबी कतारें, सबर आजमा इंतजार अवाम पर पड़ा है भारी। चक्की वाले भी मनमानियों पर उतर आए, खुद ही आटे के नए निर्ख मुकर्रर कर दिए। सिंध में भी आटा बहरान की है यही सूरत हाल। दो वक्त की रोटी का हसूल हुआ मुहाल। सांगड़ में आटा फी किलो 180 रुपए बिकने लगा। बलोचिस्तान में भी गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, तो KPK में 165 रुपए पर फी किलो आटे की फरोख्त जारी है। अवाम ने एहतजाज करके भी देख लिया, मगर सब बेकार गया। मुल्क भर में आटे के नर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। बहरान के बायस आटा नायाब हो गया। शहर शहर सस्ते आटे के हुसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। इंतजामात न होने की वजह से आवाम ख्वार होकर रह गए। मटियारी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते पॉइंट्स पर मीलों लंबी कतारों ने आवाम के औसान खता कर दिए। मुजफ्फरगढ़ में आटे के सेल पॉइंट्स तो कायम कर दिए गए, लेकिन शहरी सारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद तहे दस्त वापस लौट जाते हैं। तिपालपुर में भी सरकारी आटे की महदूद सप्लाई के सबब आवाम ख्वार होने लगे। शहरी सिर्फ एक थैले के हुसूल के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। उधर सरगोदा में भी आटे के बहरान के खदशात के बायस कतारें लग गई हैं। टंडू अलायार में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। गिरा फरोश सरगर्म हो गए। आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा। रिपोर्ट करेंगे सैयद अतीकुर रहमान। महंगाई, भूख, गुर्बत, अफलास और हुक्मरानों की लापरवाही ने शहरियों को कहीं का नहीं छोड़ा। गरीब आवाम को सरकारी रेट पर आटा फराहम नहीं किया गया। टंडो अलायार में आटा 130 रुपए और 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी महंगे दाम आटा खरीदने पर मजबूर, जबकि गवर्नमेंट का रेट 65 रुपए फी किलो, लेकिन गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। व्यापारी आटा 130 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे हैं। आटा कहाँ से ले? आटा दुकानदार जो है 130 140 रुपए चला रहे, गरीब आवाम कहाँ जाए? शहरियों का कहना था कि आटे की सरकारी कीमत 65 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद भी टंडोलियार के दुकानदार और व्यापारी आटा शहर में फी किलो 130 रुपए और 140 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टंडो अलियार वली मोहम्मद बलोच से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि ताकि गरीब आवाम के बच्चे भी दो वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरा मैन रियाज शेख के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज, टंडो अलियार। महंगाई ने आवाम को चक्की की तरह पीस दिया। बनू और मालाकंड में आटा नायाब हुआ तो खवातीन भी मर्दों के हमरा सरापा एहतजाज बन गई। बनू में आटा गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते पॉइंट पर भी आटे की किल्लत का मसला तूल पकड़ गया। बनू की खवातीन भी मर्दों के हमरा सड़कों पर निकल आईं। कोहाट रोड पर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 देहात के लिए रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 30 थैले आटे के लिए आते हैं। कई कई दिन तक एक थैले के लिए आते हैं और खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। आवाम ट्रकों के पीछे भागने पर मजबूर है। हुकूमत को तर्स तक नहीं आता। मालाकंड में भी आटे की किल्लत के खिलाफ शहरियों का पारा हाई हो गया। लिया में भी आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। गरीब मजदूर के लिए दो वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। गरीब और मजदूर तबका के लिए सरकारी आटे का हसूल मुश्किल तरीन होता जा रहा है। सरकारी आटा हासिल करना जान जोखों का काम है। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के सबब मर्द, खवातीन, बच्चे सरकारी आटे के हसूल के लिए जहां दिन भर लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं, वहीं सारा दिन इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना यकीनन शहरियों के लिए कठिन मरहला है।
हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन आटा गुजारने में ले जाते हैं और 3 दिन मजदूरी लगती, 2 दिन मजदूरी लगती है। गरीब बंदा कहाँ जाए। लिया के शहरियों के लिए आटे का असूल किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से नोटिस लेने और इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। टोबरटेक सिंह में सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। सब्सिडाइज्ड आटा भी दस्तयाब नहीं, हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। साल शुरू होते ही रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहर के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर पर आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे, घी समेत बेशतर चीजों को महंगा कर दिया गया है। 400 रुपए में मिलने वाले आटे का थैला अब 648 रुपए में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर आटे का एक थैला लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानब से 10 किलो आटे के थैले के साथ दीगर सामान खरीदने की भी शर्त रखी गई है। आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज रेट आई नवे लेके के लाए पे और आवाम परेशान है। आवाम सौदा लैन तो मजबूर है। 650 ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ 400 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਆ ਵੀ ਲਵੋ। मुल्क में महंगाई और अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए कि लोगों को बुनियादी शाह की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबरटेक सिंह। कोट छुट्टा में आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। महंगाई ने गरीब आदमी की चीखें निकाल दी हैं। अली रजा अहमदानी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस जहां हर चीज की कीमतों में 4 गुना इजाफा हो चुका है, वहीं इन दिनों आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में इस वक्त आटा 4800 रुपए फी मन फिरोख्त हो रहा है, जबकि फी मन गंदम की कीमत 4500 रुपए तक जा पहुंची है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस मिडिल क्लास तबका भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जो शहरियों और दुकानदारों के लिए मुस्तफीद साबित हो, ताकि 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए शहरियों को ज़हनी अजियत से निजात मिल सके। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। कहरोड़ पक्का में आटे का बहरान शदीद तर, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। आटे के स्टॉल पर नाकिस और मिलावट शुदा आटा फरोख्त होने लगा। रिपोर्ट करेंगे समीराव। मुल्क भर की तरह कहरोड़ पक्का में भी आटे का हसूल गरीबों की पहुंच से दूर है। दूर दराज से आए हुए शहरी मर्द और खवातीन आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आटे का लगाए गए स्टॉल पर बदमज़गी नजर आती है। आटे के हसूल के लिए मर्द और खवातीन ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अगर दूसरी जानिब हम आटे की बात करें तो आटा मिलावट शुदा और नाकस मटीरियल से बनाया गया है। जब मौके पर फूड इंस्पेक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि आटे की मशीनरी खराब होने की वजह से कुछ आटा मिक्स शुदा है। तो कल भी आए थे हम, सुबह 7 बजे खड़े खड़े चले गए लाइन में लग लग के, और आज भी आए सुबह 7 बजे से, अभी आटा हमें नहीं मिला। शहरियों ने शिकायत जाहिर की कि गवर्नमेंट के स्टॉल पर आटे के हसूल के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएं और गवर्नमेंट के स्टॉल पर खालिस आटा मुहैया किया जाए। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुल्क में महंगाई का राज बरकरार, हर शय महंगी हो गई। खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई रुपए को दीमक की तरह चाटने लगी। रोजमर्रा की अशिया के दामों को भी आग लग गई। आवाम की चीखें निकल गई। आटा, मुर्गी का गोश्त, दालें और मसाला जात आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। मुर्गी के गोश्त ने 7वीं सेंचुरी मुकम्मल कर ली। आटे की कीमत भी डबल सेंचुरी के करीब है। सब्जियों की कीमत में कुछ हद तक इस्तेकाम आया, मगर चीनी, दूध, घी और दालों की कीमतें तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। प्याज 250 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल के निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। महंगाई है कि काबू से बाहर और आमदन बढ़ने का नाम नहीं ले रही। दुकानों के बाहर खड़े शहरी बेहद परेशान है। शहरियों का कहना है कि पहले ही हालात बहुत मुश्किल थे, अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आखिर हुकूमत गरीब के मुंह से नवाला भी क्यों छीन रही है? हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सफेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट देखिए।
भर की तरह मंडी भावदीन में भी रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। गरीब आदमी तो पहले महंगाई के बोझ तले दब चुके थे। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस साल में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सफेद पोश और मतवस्त तबका को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट बआसानी पाल सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी भावदीन। तांदियावाला में आटे की कीमतों में तारीखी इजाफे से शहरियों की चीखें निकल गईं। आटे के हुसूल के लिए शहरी रुल गए हैं। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। तांदलेवाला में आटे की कीमतों में तारीखी इजाफे से शहरियों की चीखें निकल गईं। आटे के हुसूल के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। लाखों नफूस पर मुश्तमिल तहसील तांदलेवाला के शहरी 10 से 15 किलोमीटर की मुसाफत तय करके और घंटों लाइन में खड़ा रहने के बावजूद भी आटे का थैला हाथ न ले सके। चक्कियों पर भी आटा नायाब, जबकि बेशतर चक्की मालकान मन मानियों पर उतर आए हैं। शहरियों ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि आटे के शदीद बुहरान पर काबू पाकर आटे की कीमतों को फौरी कंट्रोल और तरसील को फौरी आसान बनाएं ताकि ज़राअत में खुद काफिल तहसील तांदलेवाला के शहरियों को भी आटा आसानी से मुयस्सर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। मुल्क भर की तरह लाल सोहन्ना में भी शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। अशियाए खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर हो गई। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। मुल्क भर की तरह लाल सुहानरा में भी महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। बढ़ती हुई महंगाई के वार जारी है। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी इम्तिहान बन गई। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी शदीद परेशान है। घी, दालें, चावल, सब्जी और मुर्गी का गोश्त गरीब आवाम की पहुँच से दूर होता जा रहा है। गरीब बंदा किधर जावे, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मुर्गी जड़ी है 540 रुपए किलो हो गई है। शहरी महंगाई की वजह से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस महंगाई की वजह से सफेद पोश तबका भी शदीद मुतासिर हुआ है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सहू के साथ राशिद लतीफ, लाग सच न्यूज, लाल सुहानरा। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना हो सकी। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों से आवाम का जीना 2 बार हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से आए रोज खाने पीने की अशिया, खुर्दनोश और मुर्गी के रेट में इजाफे से शहरी तंग आ गए। जमीन पर चलने वाली मुर्गी का रेट भी आसमान से बातें करने लगा। जो मुर्गी 200 से 300 रुपए किलो में मिला करती थी, अब वो 600 से भी बढ़ गई। अब गरीब के लिए तो मुर्गी खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। रेट जो है वो 560 रुपए जो है इस वक्त चल रहा है। पहले 200-300 होती थी, गरीब की पहुंच में होती थी, अब वो भी 600 550 पे हो गई है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल पाया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। जैकबाबाद में महंगाई का सैलाब सब बहा ले गया। मुर्गी का गोश्त 560 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे दोस्त लाशारी। जैकबाबाद में महंगाई का तूफान बेकाबू है। आम आदमी मुर्गी का गोश्त 560 रुपए में लेने पर मजबूर है। सिर्फ मुर्गी नहीं, तेल, आटा, चीनी, हर चीज के लिए आवाम परेशान है, तो मेहरबानी करके इसको थोड़ा कम किया जाए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि जिंदा मुर्गी के दाम बढ़ने की वजह से महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। ऊपर से हम लोग को महंगी मिल रही है, हम लोग खुद परेशान है, आवाम परेशान है, दुकानदार सारे परेशान है। शहरियों का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल इदारे गहरी नींद में हैं। हर कोई मनमाने दाम लेकर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। कैमरामैन अयाज सुमरो के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज, जैकबाबाद। महंगाई की जंजीर में जकड़ी आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। चनियोट में अशियाए खुरनोश के नरखों ने ऊंची उड़ान भर ली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कल्यार। जिला चनियोट में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम हो गई हैं। सब्जी, फ्रूट और आटे की कीमतों को पर लग गए हैं, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशान हैं। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, खुश्क मसाला जात समेत आटे की कीमतों में बेताशा इजाफा हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती हैं। आवाम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस महंगाई पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ बैरो चीफ अब्दुर्रहमान कल्यार, सच न्यूज, चनियोट। गिरां फरोशों की मनमानियां, गरीब के लिए परेशानी ही परेशानियां। कीमतों में ऐसा इजाफा हुआ कि फल और सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे रूडू सुल्तान से सैयद गुलाम अब्बास।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह रोडो सुल्तान में फल और सब्जी महंगी होने की वजह से गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है, जिसकी वजह से आवाम बेहद परेशान है। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल कमेटियां फलों और सब्जी की कीमतों में इस्तकामात लाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आम शहरी भी फल और सब्जी महंगे दाम खरीदने पर मजबूर है। महंगाई है, गरीब आवाम तो खा नहीं सकती, सब्जी फ्रूट तो वाक गए, आखिर ये भी फल वाली शायद हेलता मंगता है, ते खवाएं किवें। शहरियों ने मुतलका हुकाम से फलों और सब्जी की कीमतों में इस्तकामात लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सिब्तान अब्बास साकी के साथ सईद गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोड सुल्तान। जहानिया में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को फौरी तौर से कंट्रोल किया जाए। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन यूसुफ। हानिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी की कीमत में 75 रुपए इजाफा करके 375 रुपए फी किलो कर दिया गया। इसी तरह 70 रुपए किलो चीनी का रेट बढ़ाकर 90 रुपए किलो कर दिया गया है। जराये के मुताबिक यूटिलिटी कारपोरेशन ने वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर रखी अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया है, जिसके तहत सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड मुस्तकीन को ही कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा, जबकि शहरियों का कहना था कि घरों की चीजें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर है। हुकूमत ने दावों के बावजूद सहूलियात फराहम करने की बजाय 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज कर दिया है। ज़ैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ ना मिल सका। हुजरा शाह मुकीम के यूटिलिटी स्टोर्स पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी गई। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां एहसान इलाही। हुजरा शाह मुकीम में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश में इजाफे पर शहरी परेशान हो गए। हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी खत्म कर दी गई। 10 किलो आटे का थैला 400 से 648 रुपए, चीनी 70 से 89 रुपए फी किलोग्राम, बनास्पति घी 300 से 375 रुपए फी किलोग्राम हो गया। चीनी का रेट तुसी देख लो 70 रुपए सी 99 रुपए कर दिता गया। आटे का थोड़ा 400 रुपए का सी, उन्होंने 648 650 रुपए का थोड़ा करता, कस्टमर की करे। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि अशियाए खुर्दनोश पर सब्सिडी बहाल की जाए। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। फारुखाबाद में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी है। मुर्गी का गोश्त सोने के भाव में बिकने लगा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे सैयद सखी हसन। फारुखाबाद में मसनूई महंगाई ने अवाम से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। अब सस्ती प्रोटीन भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई कि गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चंद दिनों में गोश्त की कीमतों में 40 से 50% इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फरोख्त होने लगा, जबकि सरकारी रेट 570 रुपए फी किलो मुकर्रर है। कसाई को मुर्गा लेना है जी 600 रुपया रेट दसन दिया, दसो मैनू माड़ा बंदा की खाए। रेट जो है ना वो 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा होगा, उसमें सफाई डाली जाएगी, उसके वज़न का मसला बन जाएगा। तो वो अगर ये सारी चीज़ें देखें तो वो हमें 600-700 रुपये किलो में पड़ता है। मसनूई महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके मुर्गी के रेट समेत अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले दुकानदारों और पोल्ट्री माफिया के खिलाफ फिलफोर कार्रवाइयाँ की जाएं। मुकामी इंतजामिया ने मुबैना तौर पर आंखें बंद कर ली। कैमरा टीम के हमरा सैयद सखी हसन, सच न्यूज़, फारुखाबाद। इलाकाई खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे गैस बहरान के बारे में और आपको बताएंगे कि जेहलम में सर्दी आते ही गैस गायब हो गई। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। हर साल की तरह इस साल भी जेहलम में गैस सार्फिन को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही परेशान है। LPG सिलेंडर और लकड़ी की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने की वजह से शहरी शदीद कर्ज में मुब्तला है। अशियाए खुर्दनोश महंगी होने की वजह से घरेलू बजट शदीद मुतासर हो रहा है। लकड़ भी महंगी है जी, LPG बहुत महंगी है, गैस भी आरचा के किता जाए, मजदूर आदमी के करे। गैस को काफी अरसे से ना कोई कनेक्शन लग रहे, ना गैस सही आ रही है। दिन में कितनी दफा तो गैस बंद हो जाती है, रात को बंद हो जाती है। गैस लोड शेडिंग का दुनिया कई घंटों पर मुहित है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को अमूर खानादारी में खाना पकाने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है और गैस नहीं आती। महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पे शहरी मजबूर है। वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये बहरान कब खत्म होगा और कब हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। डिगरी शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गली, मोहल्लों और अहम शाहराहों पर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। ताफुन के सबब सांस लेना मुहाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली।
डिग्री शहर के मोहल्ला गरीबाबाद को कचरा गाह बना दिया गया। आधे शहर का गंद कचरा उठाकर यहाँ फेंक दिया जाता है, बजाय इसके के गली मोहल्लों को साफ करके गंद कचरे को उठाकर शहर से बाहर फेंका जाए, लेकिन टाउन अमला शहर का गंद उठाकर रिहायशी इलाके के बीच में फेंक रहे हैं। जब वो कचरा होगा, गंदगी होगी तो बच्चे मुतासरीन होंगे, जब बच्चे मुतासरीन होंगे तो वालिदैन भी मुतासरीन, वालिदैन कहाँ से इतना पैसा लाएं। साफ सुथरा माहौल शहरियों का हक है। अहले इलाका ने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ की सफाई करवा कर साफ फिजा कायम की जाए। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज, डिग्री। सोआत के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों दरख्तों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सयाहों का तांता बंध गया। रिपोर्ट करेंगे वकार स्वाति। जन्नत नज़ीर वादी स्वात की सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी से वादी की हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। बर्फबारी के हसीन नज़ारों को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह कालाम पहुंच गए। इंजॉयमेंट हो रही है, बच्चे हमारे बड़े एंजॉय कर रहे हैं। मैं लोगों को रेकमेंड करूंगी कि यहाँ पे आएं, यही वक्त है यहाँ पे एंजॉय करने का। बिल्कुल ऐसा लगता है स्विट्जरलैंड में आ गए। आसमान से गिरते हुए बर्फ के गोले बरसने से कालाम के पहाड़ों और दरख्तों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ की है। बड़ा जबरदस्त मौसम है, ऐसा मौसम पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आएं। मेहमान नवाज लोग हैं, होटल बड़े अच्छे हैं। कालाम में आए हुए सयाहों ने बर्फबारी में खूब हल्ला गुल्ला किया और खूब लुत्फ उठाया, जबकि बर्फबारी की यादगार लम्हात को कैमरे के आंख में भी महफूज कर लिया। स्वात की सयाहती मकाम कालाम में हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है और पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। गिलगित बल्तिस्तान में जहां नज़ारे हसीन हुए, वहीं बर्फ से मुश्किलात भी दो चंद हो गई। पहाड़ों के मकीन घरों में मुक़ीद होकर रह गए। गैस और बिजली न होने से सर्दी में मुश्किल और बढ़ गई है। आसमान से रुई के गाले गिरे तो जिला स्टोर ने चांदी की चादर ओढ़ ली। कई मकामात पर पारा मनफी हो गया। निज़ामे जिंदगी भी बर्फ की तरह मुंजमद, जबकि जमीनी रास्ते बंद हो गए। जिला गांचे समेत खपलू और गिरदो नवा में 2 इंच तक बर्फ पड़ी, जबकि बालाई इलाके 5 इंच तक बर्फ में ढक गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गिज़र में भी शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। जाड़े ने रंग जमा लिया। मलका को हिसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर चांदी उतर आई। सयाहों का तांता बंध गया। मरी से कश्मीर और दीरबाला से गिलगित बल्तिस्तान तक तहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। हर मंजर जादुई हो गया। आसमान से उतरते रुई के गालों ने मौसम दिल फरेब बना दिया। सवात ने चांदी की चादर ओढ़ ली। कालाम और मालम जब्बा के हुस्न को 4 चांद लग गए। पहाड़ नकराई हो गए, हर सू सफेदी छा गई। सवात के खूबसूरत सियाहती मकाम मालम जब्बा में सियाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाल लिए और खूब हल्ला गुल्ला किया। चित्राल में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पाराचनार और दीरबाला के बलाई इलाकों समेत लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की। मौसम की पहली बर्फबारी के बाद बलाई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। द्यामीर के बलाई इलाकों, नागा पर्वत, गोहराबाद और दीगर बलाई वादियों में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने मलका कोहसार मरी के मनाजिर दिलकश बना दिए। स्याहों की तो मौजें ही लग गई। आसमान से रुई के गाले गिरे तो जिला अस्तूर, गांचे और खपलोक ने चांदी की चादर ओढ़ ली। कई मकामात पर पारा मनफी हो गया। बलोचिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पारा चिनार में बर्फबारी के हसीन नज़ारे दिल मोह लगे। कोई सफेद के दामन में वाक़या खूबसूरत सयाहती मकाम मेकई में स्नो फेस्टिवल सज गया। मेले में मंचलों ने भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया। खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज किया गया। पारा चिनार से जावेद बंगश की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। पाराचनार के खूबसूरत तफरीही व सियाहती मकाम मक्के की पहाड़ों में शदीद बर्फबारी में डिप्टी कमिश्नर कुरुम की जानिब से रिवायती स्पिनगर कल्चरल स्नो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। सर्दी व बर्फबारी की परवाह की बगैर बच्चों और बड़ों ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने वादी कुरुम को मिसाली व खूबसूरत करार देकर सियाहों को इस जन्नत नज़ीर वादी को देखने की दावत दी। यहाँ की खूबसूरती देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि किस तरह एक प्रोग्राम इधर हो, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती स्वात, कालाम, नतिया गली और
और मरीज से कम नहीं हैं। बारकनार में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मकामी ज़िले इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहा जा रहा है। जावेद बंगा, सच न्यूज़, बारकनार, ज़िले कुरुम। खपलू सिटी पार्क में सजने वाला शिविक विंटर फेस्टिवल अपनी रानाइयाँ बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। रंगारंग फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहा। रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। सरमाई सेहत के फ़रोग के लिए सरमाई खेलों का मैदान सज गया। खपलू में शौक विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शौक विंटर फेस्टिवल में आइस हॉकी, वॉलीबॉल, रस्साकशी के मुकाबले हुए। विंटर फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात देखने के लिए मुल्क भर से सयाह खपलू पहुंचे। आज से ये हम कमेंस कर रहे हैं, कमेंसमेंट हो रही है। इसमें कैनेडियन हाई कमिश्नर जो है हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इसके अंदर जो है आइस हॉकी के साथ ट्रेडिशनल गेम्स हैं, फूड फेस्ट है। फेस्टिवल के दौरान बीएफओ मुशे और सियाचन की टीमों के दरमियान आइस हॉकी का फाइनल खेला गया। म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा किया गया। खपलू में -15 सेंटीग्रेड में होने वाले मेले का मकसद सरमाई, सयाहत और इलाके में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना था। फेस्टिवल में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, सियाचन। और बर्फ की सफेदी ओढ़े छतें ताहदे नजर चांदी ही चांदी। ऐसा गुमान होता है जैसे चांदी की कालीन बिछ गई हो। नारायण बाजार का इतना हसीन मंजर के आंखों को भी खीरा कर दे। पंजाब में धुंध की सरमई शाल ने हर मंजर ढांप रखा है। हद निगाह न होने के बराबर सब कुछ नजर से ओझल हो गया। रास्ता भी बंद हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक को भी ब्रेक लग गई। धुंध ने किया सब कुछ ओझल। 400 सुरमई धुंध ने मैदानी इलाकों के हर मंजर को सुरमई शाल उड़ा दी। सब कुछ धुंध में गड़मड़ हो गया। हद निगाह इतनी कम के कुछ दिखाई नहीं देता, हाथ पर हाथ भी सजाई नहीं देता। धुआं धुआं मंजर में सब रास्ते भी खो गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बाइस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर से कोट सरवर तक, मोटरवे लाहौर मुल्तान M3 को फैजपुर से राजाना, मोटरवे M5 को शेरशाह से ओज शरीफ तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी शदीद धुंध के बाइस सफर के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की रफ्तार आहिस्ता रखने की हिदायत की गई है। मुल्तान में धुंध के बाइस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। दुबई से आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद डाइवर्ट कर दी गई। कराची आने और जाने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।